Okay, so like in this session, we are going to look at visualizing the nation. विजुलाइज मतलब कैसे जो है नेशन के एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट को या आइडिया को कैसे आप जो है एक ऐसा फॉर्म देते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो कि लोगों को दिखाई दे सके, जो कि लोग देख सके। ओके। अब जैसे कि हम लोग जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो लाइक यू कैन ऑफ्टन सी दिस लाइक दिस होल ड्राइंग्स और पेंटिंग्स ऑफ भारत माता। ओके। इस बारे में इनफैक्ट हम देखेंगे भी अगले क्लास में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वहाँ पर आप देखेंगे भी किस तरीके से जो है भारत माता को विजुलाइज किया गया, या फिर हमारा जो ट्राई कलर्ड फ्लैग है, तिरंगा झंडा, दैट इज अनदर वे ऑफ लाइक विजुलाइजिंग अ नेशन। तो इसी तरीके से हम लोग जो है यूरोपियन नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है नेशन के विजुलाइजेशन के प्रोसेस को देखेंगे। ओके। आर्टिस्ट जो थे 18th और 19th सेंचुरी के, उन्होंने एक तरीका खोजा था नेशन के पर्सोनिफिकेशन का, नेशन को पर्सोनिफाई करने का, इसको एक ह्यूमन फेस देने का। बेसिकली कह दो तो वो लोग जो है अब कंट्री को एक पर्सन के तौर पर रिप्रेजेंट करते, और नेशन जो समय थे वो फीमेल फिगर्स के रूप में जो है प्रेजेंट की जाती थी। ओके। वेल इसका इसके लिए जो है और भी अदर बाकी पहलुओं पर चर्चा हो सकती है कि फीमेल फिगर्स ही क्यों, मेल फिगर क्यों। ओके। मेन इसका रीजन ये होगा दैट लाइक इफ इट्स ए फीमेल फिगर इट कैन लाइक कैरी द आइडिया ऑफ मदरहुड, नर्चरिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एट द सेम टाइम अगर नेशन के अगेंस्ट कोई एक्ट होता है तो इसको जो है इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि कंट्री के जितने भी मेन होंगे उनके लिए नेसेसरी होगा कि भैया प्रोटेक्ट करो आप। ठीक है। तो एनीवेज फीमेल फॉर्म जो था नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए, जो फीमेल फॉर्म चुना गया था वो किसी पर्टिकुलर रियल लाइफ वुमन से नहीं था इंस्पायर्ड या बेस्ड। इसके बदले में ये बेसिकली जो है नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो है एक कंक्रीट फॉर्म दे रहा था। एक तरीके से कह सकते हो कि फीमेल फिगर जो है वो नेशन का एक एलिगरी बन गया था। एलिगरी क्या होता है? बेसिकली एलिगोरिकल स्टोरीज में क्या होता है कि कहानी आपको कोई बताई जाती है लेकिन एक्चुअली वो कहानी का मतलब दूसरा कुछ और होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है एलिगरी का मतलब ये हो गया कि नेशन का जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसकी जगह पर आपने जो है कोई एक फिजिकल सिंबल डाल दिया, ऐसा सिंबल डाल दिया जो कि देखा जा सके, जिसको कि जो है कह सकते हो कि फील किया जा सके आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। अब हम लोगों ने देखा था कि एसी टाइप का काम जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में भी हुआ था। आप लोगों को क्लास 9 से याद होगा कि किस तरीके से जो है फीमेल एलिगरी जो है वो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, इन सब के आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया था। और ये आइडियाज जो थे वो फिर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किए गए थे। जैसे कि लिबर्टी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन, जबकि जस्टिस जो है वो नॉर्मली क्या होती थी, तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमन होगी जो कि वो तराजू लेके घूम रही होगी, राइट, वेइंग स्केल्स को लेके घूम रही होगी। जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम हमने देखा था किस तरह से जो है फीमेल फिगर का एक्चुअली एलिगोरिकल लेवल पर यूज होता है। तो सिमिलर टाइप की फीमेल एलिगरीज जो है वो 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट के द्वारा भी जो है आविष्कृत हुई, उनके द्वारा इन्वेंट की गई नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके। और फ्रांस में ये नामकरण हुआ मैरियन। ओके। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था। और ठीक है। और जो बेसिकली ये आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा था कि फ्रांस जो है वो लोगों का राष्ट्र है, कॉमन पर्सन्स नेशन। ओके, कम से कम सुनने में तो अच्छा लगेगा। वैसे कोई नेशन कॉमन मैन के लिए होता नहीं है प्रैक्टिकल टर्म्स में, बट या व्हाट्स हार्म इन एटलीस्ट ट्राइंग टू शो इट दैट वे। ओके। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो बेसिकली लाइक लिबर्टी और रिपब्लिक वाले जो वो पहले के फिगर्स थे उनसे ड्रॉ किया गया था। जैसे कि रेड कैप, ट्राई कलर, इसके अलावा जो है कॉकेट। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। स्टैचू ऑफ मैरियन जो था वो जितने भी पब्लिक स्क्वायर यानी चौराहा वगैरह होगा वहाँ पर ये स्टैचूज बनवाए गए थे लोगों को ये याद दिलवाने के लिए। ठीक है कि भाई नेशनल सिंबल की ये जो है नेशनल यूनिटी का जो है नेशनल सिंबल है, साथ साथ उनको परसुएट करने के लिए कि वो इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। ओके। मैरियन के इमेज को जो है सिक्कों पर, स्टाम्प्स पर, सब जगह लगवाया गया था। ओके। तो इस तरीके से मतलब इतना परवेसिव बना दिया गया इसके प्रेजेंस को कि लोग जो है इसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने लगे, अपने साथ जोड़ के देखने लगे। सिमिलरली जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन का जो है एलिगरी बन गया। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन बगल में आपको दिया ही हुआ है जर्मेनिया का, तो इसमें जर्मेनिया जो है वो ओक लिव्स पहने हुई है। ठीक है, हियर। और जर्मन ओक जो है
वो जो है हेरोइज्म की सिंबल हैं। तो मतलब कि जर्मेनिया के सर पे ही जो है हेरोइज्म का तगमा जो है पहले से लगा हुआ है। So well, these are certain, I mean, some efforts at like visualizing a nation and everything. अब यहाँ पर certain symbols दिए हुए हैं, उनकी meaning दी हुई है. You can I guess read and understand on your own as well, right? जैसे कि broken chain का मतलब क्या हो गया, तो free होना. ब्रेस्ट प्लेट पर जो ईगल का बना हुआ है तो ये जर्मन एम्पायर है, उसके स्ट्रेंथ का सिंबल हो गया. ओक लीव्स का जो क्राउन है, चलो हेरोइज्म. सोर्ड जो हाथ में है तो जर्मेनिया के, तो वो अभी तैयार है लड़ने के लिए हमेशा. ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, मतलब कि भाई ये सिर्फ लड़ाई के लिए ही तैयार, लड़ाई के लिए रेडी नहीं है सिर्फ, ये जो है शांति के लिए भी पहल करने को तैयार है. ये शांति से रहना चाहता है, लेकिन अगर तुम अटैक करोगे तो लड़ाई के लिए तैयार मिलेगा तुमको. ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ये जो है लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उनका झंडा था, जो कि जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स ने बैन कर रखा था. रेज ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की किरण, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा. तो ये जो है जर्मेनिया के इस पोर्ट्रेट या इस पेंटिंग की सिंबोलॉजी को आपके सामने जो है एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. दूसरी तरफ जो है दिस इज अनदर ड्राइंग, द फॉलन जर्मेनिया 1850. Okay. Instantly, I mean, interestingly, why would one like use this kind of symbol? Okay, I mean ये जो yeah, इस पेंटिंग में जो है बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, जर्मेनिया इज फॉलन, द sword is here and everything, and of course these skulls and all those. Somewhere it might like represent maybe like that the German nation has not been able to carry out its function and other kind of things. What other attributes, what other aspects could you explore in this picture if you look at it carefully? For example, like I can easily notice that Germania is lying on the ground, right, heads down. What else? Yeah, यहाँ पर जो है क्राउन है. ओके, और उसके बाद क्या होता है, तो बेसिकली लाइक जो है कैपिटलिज्म वगैरह की शुरुआत भी होती है. इसके अलावा जो है बेसिकली जो कंजर्वेटिव लाइक फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ जो है वो बेसिकली जो है बन जाता है हेड, सॉरी या मोनार्की आ जाती है जर्मनी में. और ये मोनार्की जो है वो लिबरल आइडियोलॉजी का, लिबरल ड्रीम का जो है गोल नहीं होता है, एंड दैट इज परहैप्स लाइक रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर पेंटिंग. सो वेल यू कैन टॉक अबाउट दैट, यू कैन लुक एट दैट. ये 1860 का हो गया, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन. ओके, दैट्स क्वाइट इंस्पायरिंग, लोगों को काफी मोटिवेट किया गया होगा. The German swords protects the German Rhine. So anyways, point is that like इस तरह के जो representations हैं, इस तरह के जो visual representations हैं nation के या national identity के, ये बहुत ही powerful tools होते हैं. ये लोगों के साथ काफी easily connect करते हैं, उनको move कर सकते हैं, right? And it had been happening throughout the European like nationalism. Okay, anyways, like let us wrap it up here for today, because now in the next session we are going to look at nationalism and imperialism, जहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से national identity का formation जो है वही gradually जो है चेंज होता है, और ये जो है कहाँ पर लीड करता है. पहले तो ये जो है imperialism के राइज में कंट्रीब्यूट करता है. वेल इवेंचुअली ये जो है फिर imperialism के अंत में भी कंट्रीब्यूट करेगा, imperialism के खात्मे में भी कंट्रीब्यूट करेगा. सो we will be talking about all those ideas in the next session. Okay, bye bye, thanks.